हुजूर, हुजूर वो काफर बड़ा गुमान भरकर फिर रहा होगा कि उसने कयूम खान के भाई को धमकाया, डराया। तो क्या हुआ? कयूम खान डर जाएगा? हमारे पास तुम्हारे सैकड़ों जाबाज सिपाही हैं जो हमारे एक इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं। सम्मा को शायद कयूम खान की ताकत का अंदाजा नहीं। हुजूर, क्या खबर लाए हो? खबर कुछ ठीक नहीं है। आगे बयान करो। सरदार जादव, हमारा जासूस करीम खान मराठाओं की छावनी से नक्काशा लेकर आ रहा था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन शंभू राजे ने उसे पकड़ लिया। क्या खुदा, इतनी लापरवाही करीम खान की? लापरवाही करीम खान की नहीं, शंभू राजे चीते की रफ्तार से आए और उसे। करीम भागा नहीं, करीम जाबाज सिपाही है और उसकी शमशीर तो। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन शंभू राजे के सामने करीम खान का कुछ नहीं चला। क्या खुदा, और वो नक्शा? उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। काश वो सारे नक्शे हाथ लग जाते। इंशाअल्लाह अब मैं उन काफरों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो हाल करूंगा जैसे सरोते में फंसी हुई सुपारी। सरोता मतलब? अड़किता। अब मराठाओं की सख्त सुपारी अड़किते में फंसेगी, चकना चूर हो जाएगी। आगे से हम और पीछे से हमारी मुगल फौज होगी। अब एक भी काफिर जिंदा बच नहीं पाएगा। ये कयूम खान है, कयूम खान। शैतान को देखना हो तो आंख हम खोलते हैं। जासूस मिला और नक्शा मिला क्या? चालाकी से भाग गया। हे भगवान, हम होशियार तो हैं पर असावधान हैं। अब हमारी सारी योजनाएं कयूम खान को पता चल जाएंगी। अब लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो सावधान हो चुका है। ये शंभू राजा को बताना होगा, लेकिन वो है कहां? पंत पंत पंत, अनहोनी हो गई। क्या हुआ है? सरदार बाजी घोलप, सरदार उमाजी अहिरा 5000 सैनिक लेके निकले थे, लेकिन उनके घाटी वाले रास्ते में अचानक मुश्ताक खान आ गया। उसने घाटी रोक के रखी है। ये तो मुसीबत हो गई। बड़ी लड़ाई शुरू हुई है। मतलब समय पर सेना की मदद नहीं पहुंच पाएगी। गोलाब अहिरा होशियारी दिखाकर पहुंच भी जाएंगे, लेकिन देर हो जाएगी। तो अब बस एक ही उम्मीद है, पर वो भी थोड़ी कमजोर हो गई है। उसमें युवराज भी अभी तक नहीं पहुंचे। शंभू राजा कहां तक आ गए हैं ये हमें पता चलना चाहिए जल्द से जल्द। अपने घोड़सवार भेज दीजिए। तुम दोनों ये खलीफा पाशा खान तक पहुंचाओगे? जी हुजूर। दोनों खलीते अगर आप एक ही सरदार को भेज रहे हो तो एक ही बंदा दोनों खलीते लेकर जा सकता है ना? सरदार जादव, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी सोच में। हम समझे नहीं। 2 खलीते, 2 जासूस और 2 रास्ते, समझे? दोनों जासूस अलग अलग रास्ते से पाशा खान तक पहुंचेंगे। अगर एक जासूस पकड़ा गया तो दूसरा जासूस खलीता लेकर मुगल छावनी तक पहुंच जाएगा। अब हम हर चाल बड़ी होशियारी से करेंगे। माफ करना हुजूर, भले ही 2 खलीते 2 रास्तों से जा रहे हो, लेकिन अगर उनमें से एक खलीता मराठाओं के हाथ लग गया तो उन्हें तो सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर खलीता पड़ा गया या पकड़ा गया, ना तो तुम्हारी और उन काफी मराठों के अकल में कुछ जानकारी आएगी। वो कैसे हुजूर? ये देखो, इसमें तो कुछ नहीं दिखता। जब तुम्हें कुछ नहीं दिखा तो उन काफरों को क्या दिखाई देगा? लेकिन पाशा खान ये खरीदा पढ़ सकता है और हमारी पूरी चाल समझ सकता है। तुम दोनों एक अहम काम करने जा रहे हो। अगर कोई चालाकी या गुस्ताखी करने की कोशिश की तो जान से मारे जाओगे और घर बेचिराग किया जाएगा। मतलब समझ गए ना? जी हुजूर। तो फिर चलो, खुदा हाफिज। ये लो। कयूम खान। शैतान को देखना हो तो आंख हम खोलते हैं।
कयूम खान, पिलाजीराव, ये कयूम खान हमसे 4 कदम आगे चल रहा है। बिल्कुल सही। हमारे लिए आने वाली मदद को रोक लिया है। छावनी में से हमारी योजनाओं का नक्शा चुरा कर ले गया है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और उसमें हमारे पास 2500 की ही फौज है। और खबर ऐसी है कि किले में 8000 की फौज है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वही तो, लगता है कि थोड़ी देर रुक जाना चाहिए और फिर से फुर्सत से कयूम खान के वहां रहने के बाद हमला किया जाए। अभी के लिए इस मुहिम को समाप्त कीजिए। जी हाँ। हमारे रुकने पर घोड़े रुक जाते हैं, मुहिम नहीं। युवराज, अब हम अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। हालातों को देखकर लगता है मुहिम जारी रखना मुश्किल है। तो आसान होता क्या है? युवराज, दुनिया में आसान चीज क्या है? घोड़ा भी उसे मारने के बाद उसकी 52 खोट दिखाता है। उसके खोट को खोट डाल सके तो उसकी कोई बात है, नहीं तो आम बात है। लेकिन शत्रु की संख्या अधिक है। कितने हैं? 8000। 1 लाख की फौज में अकेले गए थे हम मिर्जा राजा की छावनी में, पुरंदर की तलहटी पर। हमें आंकड़ों से डर नहीं लगता। पर मदद नहीं आई है, और अगर आ भी गई तो समय पर नहीं आएगी। अगर हिम्मत होगी तो मदद की क्या जरूरत? पर युवराज, हमारी योजनाओं का नक्शा भी कयूम खान के जासूस ने चुरा लिया है। हमारे रहस्य उसे पता चल गए हैं। ये तो नहीं है ना? युवराज, यही तो है अपना नक्शा। पर नक्शा चुराने वाला जासूस कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूरी पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बहुत अच्छा काम किया है युवराज, लेकिन उचित समय निकल जाने के कारण शत्रु सावधान हो गए हैं। मुहिम जारी रखना मुश्किल है। छोटी चुनौतियां हमें भी कहां पसंद है क्या? कौन है तू? हाँ, कौन है? मैं राहगीर हूँ, छोड़ दो मुझे। अरे राहगीर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कहाँ पर मिला ये? पंत, इसकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण हमारे पहरेदारों ने पकड़ा इसे। कौन हो तुम? मालिक, मैं बेकसूर हूँ मालिक। ये आपके आदमी मुझे पकड़ के ले आए। मेरे सिपाहियों को शक हुआ है, इसका मतलब कोई बात तो जरूर है। अब तुम बोलो, कौन हो तुम? वरना हमें सच उगलवाना अच्छी तरह से आता है। बोलो। सच बताता हूँ मालिक, मुझे जाने दीजिए मालिक। एक काम करो, एक रस्सी लाओ और इसे उल्टा लटका दो। जी, मैं बताता हूँ मालिक। मैं काम करता हूँ किले के अंदर मालिक। क्या छुपा रहे? तलाशी लो उसकी। मालिक, पंत, इसका थैला। मालिक, कुछ भी नहीं है मालिक। मालिक, मैं सच बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। मालिक, मेरी बात सुनिए, इसमें कुछ भी नहीं है मालिक। खलीता, मालिक ये हमेशा मेरे पास पड़ा रहता है मालिक। देखिए, कुछ भी तो नहीं लिखा है इसमें। इसे बंदी बना लो और नजर रखो इस पर। नहीं मालिक, मेरी बात सुनिए मालिक। किले पर कितने दरवाजे हैं? दरवाजा एक ही है, लेकिन युवराज, एक सुरंग हो सकती है। कोई गुप्त रास्ता? गुप्त रास्ते के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। मीनार कितने हैं? 12 मीनार है। अच्छी किलाबंदी है। दीवार बहुत ऊंची है। दक्षिण में कातिव कड़ा है, वहां कोई दीवार नहीं है। युवराज, एक जासूस मिला है। कुछ संदिग्ध चीजें मिली? नहीं, सिर्फ हमें भटकाने के लिए उसे छोड़ दिया गया है। भटकाने के लिए? जी हाँ, ये संदेशा मिला है उसके पास से। खाली है, खाली संदेशा लेकर भाग रहा था। खाली तो कुछ भी नहीं होगा।
उस पे कोई खून, कोई खरोंच, कोई निशान दिखा क्या? कुछ भी नहीं है। जरूरी बात तो यह है कि उस पर मोहर भी नहीं है। दिखाइए। खाली का मैंने कहा था ना, खाली संदेशा है। खाली खलीता पढ़ने आना चाहिए पंत। ये खलीता हम पढ़ते हैं। पर संदेशे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम पढ़ेंगे क्या? संदेशा है। आपको वो दिखा क्या? आपको भी दिख जाएगा, रुकिए। युवराज, इस पर संदेशा लिखा हुआ था। लेकिन युवराज, ये आपको कैसे समझ आया? आप बहुत बुद्धिमान हो। हम कोरा समझ के छोड़ देते, बड़ी मुसीबत आ जाती। कयूम खान से कह दीजिए उसका बाप आ गया है। शाबाश युवराज, शाबाश। संदेश उर्दू में दिख रहा है, पढ़ने वाले को बुलाना पड़ेगा। कयूम खान ने मदद मंगवाई है, वो भी टुकड़ियों में, कल सुबह तक। है? युवराज को उर्दू अच्छी तरह आती है। कितनी मदद मंगवाई है? 7,000 की फौज। 7,000? पंत, मुगल छावनी यहां से कितनी दूर है? 20 कोस दूर है। 20 कोस मतलब 2 मंजिल तक का अंतर। 20 कोस मतलब खलीता अब तक पहुंच भी गया होगा। हाँ, फौज वहां से निकली होगी। फिर भी एक दिन तो लग ही जाएगा। एक दिन नहीं, आधा दिन। आधा दिन में फौज रास्ता तय करेगी। 20 कोस और आधे दिन में? नामुमकिन है हुजूर। मुश्किल है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं। वो कैसे? एक खुफिया छोटा रास्ता भी है यहां तक पहुंचने के लिए। वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कयूम खान के किले में खाली कबाब हड्डी खाओगे या कुछ सीखोगे भी? सभी घोड़ों को चारा खिला दो और चारा लेकर आओ। हाँ, चारा खिला दिया है। हाँ, और जैसे बोला था वैसे तोबरा भरिए। तोबरा भरने के बाद अपना तकरीबन काम खत्म हो जाएगा। जी। हाँ, घोड़ों को भी आराम करने दीजिए। जी। और पखाली पूरा भर कर ले आओ। जी, पखल वाले पानी भर के लाए हैं। सैनिकों की एक टुकड़ी कुएं के पास तैनात कीजिए। चलिए जाइए अब। जी। क्या हुआ दामाजी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? भाले की पकड़ देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो अच्छे से ठीक करो। अजी पर क्या? अजी फौज ही ढीली पड़ गई है। मतलब? फौज इतनी हिम्मत वाली है, पर मन में थोड़ा सा संकोच है। कैसा संकोच? और किसके मन में संकोच है? कोई सामने बोलता नहीं है, पर मावलों ने अपनी तलवार फिर से अंदर रख दी है। अरे, जिनकी कलाई में शान है वो तलवार म्यान में क्यों डालेंगे? आप कह रहे हैं वो सच है, लेकिन हालत देख लीजिए। हमारे सैनिक मरने के लिए डरते नहीं है, पर ऐसे ही मरने के लिए भी उनका मन नहीं करता। अरे, ये सब जिगरबाज हैं, जान के लिए जान देने वाले। और फिर है जिगरबाज, पर आपको भी पता है कि आपके सामने इतना बड़ा किला खड़ा है, वो इतनी आसानी से हाथ में आने वाला नहीं है। अरे, क्या बोल रहे हो? कुछ भी हो जाए, मगर हमारे युवराज नए हैं, हिम्मत है, जिद भी है।
पर अनुभव कहाँ है? अरे अनुभव अनुभव किस लिए चाहिए? अरे हम है ना। अरे शंभू राजा हैं वो, मिर्जा राजा दिलेर खान, औरंगजेब को मात दी है उन्होंने। वो तो है पर जितना बोला गया है उतना काम करो, जाओ। बताता हूँ। कयूम खान ने 2 खलीते एक साथ भेजे थे। एक साथ 2 खलीते? जी हाँ सरकार। यानी तुम पकड़े गए और दूसरा निकल गया? जी सरकार। क्या लिखा था? अल्फाज तो दोनों पे एक ही जैसे लिखे थे सरकार। फौज कितनी दूर है? 20 कोस सरकार। खुफिया रास्ता है? नहीं सरकार। इतनी दूर से फौज आएगी तो थक जाएगी, लड़ नहीं पाएगी। अंतर कम होना चाहिए। खुफिया रास्ता है? बताता हूँ सरकार, फौज हमेशा खुफिया रास्ते से ही आती है। पंत, फौज को रोकना पड़ेगा। लेकिन कैसे? कीर्तिवान शौर्यवान राजसी शाग्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है कर लिए फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिवबा का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिवबा का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। अरे ये कयूम खान पूरी तैयारी का आदमी है। हाँ बिल्कुल। अरे आदमी एक जासूस भेजता है, उसने तो 2 जासूस भेज दिए। अरे देखो ना, संदेश 1 और जासूस 2। अरे ये तो औरंगजेब का भी बाप निकला ना। मतलब? अरे जिसको खुद पर भरोसा नहीं, जिसको दूसरे पे भरोसा नहीं, जिसे खुद की परछाई पर भी भरोसा नहीं है, इससे होता क्या है? मुहिम में अड़चन नहीं आती। अरे इसका मतलब अगर एक पकड़ा गया तो दूसरा पहुंच जाएगा, और जैसा सोचा था वैसा संदेशा भी पहुंच जाएगा। मतलब कयूम खान का संदेश मुगल सेना तक पहुंच गया होगा? पहुंच गया। मतलब कयूम खान की मदद के लिए मुगल सेना आ जाएगी? जी हाँ, आ जाएगी। अभी तो काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और कयूम खान के इतने निकट आकर हम फंस गए हैं। हाँ। आज तक का इतिहास ऐसा है, इस कयूम खान के किले पर कोई भी आए और जितनी सेना लेकर आए, पर कोई भी किला जीत नहीं सकता है। और इसका कारण है पीछे से आने वाली सारी मुगल सेना। अरे ये तो अच्छा हुआ कि एक जासूस हमारे हाथ आया, और क्या क्या दिमाग लगाने वाला है पता नहीं। हाँ बिल्कुल, अब हमारा जीना मरना युवराज के हाथों में ही है। हाँ। क्या हुआ? क्या मालूम, युवराज ने हर हर महादेव कहा तो हम ढाल पीठ पे बांध ही लेते हैं। पर पंत तो हमले के लिए राजी नहीं हो रहा है, और राजी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हार की आंखों के सामने कौन आएगा? अरे हार जाएंगे तो नाक कट जाएगी। हाँ, इसीलिए हमें अभी के लिए पीछे हट जाना चाहिए। और ये कयूम खान बहुत शातिर निकला। मराठों की चटनी बना दूंगा कहता है। अरे लेकिन युवराज को सुनना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है सुनेंगे? अरे अपनी छोड़, हालातों की सुननी पड़ेगी, और कोई गड़बड़ी मत करना। पंत, फौज में खौफ का माहौल है। हमें भी उसका एहसास हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई तो राह निकालिए। युवराज को मैंने बार बार कहा है कि मुहिम मुश्किल है, लेकिन उनका निश्चय निश्चित है। फिर एक बार बताइए, युवराज आपकी बात टालेंगे नहीं? देखते हैं, बताते हैं। युवराज से कहिए पीछे हट जाइए। वो संभव नहीं, अभी पीछे हटना संभव नहीं। मुहिम होकर रहेगी। जो आएंगे उनके साथ, जो नहीं आएंगे उनके बगैर। मयान में से शमशीर निकलेगी, यलगार होगा, और उस किले पर भगवा लहराएगा। जी हाँ, भगवा लहराएगा, और हम लोग जीतेंगे भी। मराठी अस्मिता जीतेगी। मेरे जाबाज सैनिकों, आपका पराक्रम किले की तटबंदी पे लगा हुआ दिख रहा है हमें। किले के मीनार से बहने वाली जीत हमें दिख रही है। आपके हर हर महादेव की घोषणा सुन के किले पर के मुगल शरण में आएंगे, देखना। उसकी वो 3-3 छिलाहट आपके विराटा के सामने झुक गई है। और आप लोग डर गए। लड़ने से पहले, दुश्मनों से भिड़ने से पहले आप लोग हार गए।
आप सबको ये आदत कब से लग गई है? सूबेदार तानाजी मालुसारे, रात के अंधेरे में कोंधणे पर हमला करने वाले उस शूरवीर को याद कीजिए। बिजली की तरह बनकर फौज को चलाने वाले सरनोबत प्रताप राव गुर्जर और शाह शिलेदार को याद कीजिए। सिर्फ 7 सैनिक लेकर एक रात में पनहाला जीतने वाले कोंडाची फर्जन को याद कीजिए। हम उन लोगों में से हैं, हम बलिदान देने वाले लोगों में से हैं। अजय हम पीठ पर ढाल नहीं, हिम्मत बढ़ाते हैं, हाथों में वीरता की चमक लेते हैं, जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं और इसलिए हर एक किले पर, हर एक मीनार पर भगवा लहरा रहा है। ये कय्यूम खान, उससे अपने भजन के मंजीरे की आवाज सहन नहीं होती। हमारे हरि नाम बोलने से उसकी नींद उड़ जाती है, इसलिए वो पुजारियों को मारता है, कैद खाने में डाल देता है। और तभी ये पंडारू के पांडुरंग के पैर के नीचे से उसके चिट्ठे उड़ाते हैं। ऐसे कितने लोग उसने आज तक मार दिए हैं। आज उसके मरने का समय आ गया है। सिर्फ एक काम कीजिए, आज तक टूटी हुई चूड़ियां, मां बहनों के रोने की आवाज सांसों में बसा लो। हमारे सैनिक के बहाए हुए खून को सीने में रखो। जीत हमारी ही होगी। सिर्फ मराठाओं का भगवा आंखों के सामने रखो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोर लगाओ और जोर लगाओ और जोर लगाओ। हटो। जोर लगाओ। वाह अशरफ खान, वाह। हुजूर, तुम सरदार हो और तुमने बेझिझक इस तोप के पहिए को बाहर निकाल दिया। हुजूर, मेरा ईमान, मेरा वजूद आपकी और मुगल सल्तनत की सेवा करना है। बहुत खूब। हुजूर, आपसे एक गुजारिश करनी। कहो, क्या कहना चाहते हो? किले के दरवाजे की जिम्मेदारी हमें सौंपी जाए। क्यों, कोई खास बात? काफर संभा को मारने का हक हमें दिया जाए। हमारी ये तलवार संभा के खून की प्यासी है। हम बहुत खुश हुए तुम्हारे तेज तेवर देखकर और तुम्हारी नेक ईमानदारी पर हमें नाज है। शुक्रिया हुजूर। लेकिन गलती मत करना, काफर संभा का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मुगल सल्तनत के लिए और आलमगीर बादशाह के लिए हर कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। जाओ अशरफ खान, हम तुम्हें किले के दरवाजों की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इंशाअल्लाह, खुदा करे कि हम आपके पांव के नीचे काफर बागी संभा का कटा हुआ सर रखें। यही हमारी उम्मीद है। इंशाअल्लाह। पंत चाचा, युवराज, आइए। उलझन में डाल दिया है इस किले ने। किला उसी के लिए रहता है, दुश्मनों का इम्तिहान लेने के लिए। आसानी से गिर गया तो उसे किला क्यों कहेंगे? लेकिन इतनी कम फौज के साथ इतने बड़े किले पर हमला करना, मतलब उस पर कय्यूम खान की ताकत और फौज बहुत बड़ी है। रहने दीजिए। पिताश्री ने हमेशा सिद्ध किया हुआ है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। युवराज, आपने कह दिया और फौज में चैतन्य उमड़ पड़ा है। उमड़ना ही चाहिए। आलस पता नहीं कहां चला गया। म्यान में रखी हुई तलवार फिर से म्यान से बाहर आ गई और चिफ्टे के कांटे में भाले के भाग एक बार फिर से भर दिए गए हैं। युवराज, आपके वचनों में जादू है। आप जैसे जानकार लोगों से ही सीखा है। नहीं युवराज,
आपको ये महाराज से प्राप्त हुआ है। मुझे तो बस एक बात पूछनी थी आपसे। बोलिए। कयूम खान के 2 जासूस में से एक जासूस मिल गया, लेकिन दूसरा हमारे हाथों से निकल गया। ये तो उसकी होशियारी थी। उसने एक ही संदेश लिखकर 2 जासूस भेजे। शायद 3 भी हो सकते हैं। मतलब उसे जो हासिल करना था उसने वो हासिल कर ही लिया। अब उसकी सहायता के लिए 7,000 की फौज आएगी। वो खतरा तो है ही। फौज आएगी। इस फौज को रोकना बहुत जरूरी है। 7,000 सैनिकों की फौज, वो भी ज्यादा शक्तिशाली। हमारे पास कम से कम 2,500 की फौज होगी और सामने कयूम खान खड़े हैं। हर एक समय पे वो अलग अलग दाव पेच खेलता है। इसीलिए इस कयूम खान को आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी है। हमारे जासूस सावधान हैं, इसीलिए हमारे हाथों में एक जासूस लगा और उसने हमें आगे पीछे की सारी कहानी सुना दी। नहीं तो कयूम खान की योजना का हमें पता भी नहीं चलता। युवराज, आपका अनुभव ज्यादा है। आपने बोला और हमने सावधानी बरत ली। अब आगे क्या करना है? पीछे से आने वाली मुगल फौज को रोकना चाहिए। पर रोकेंगे कैसे? युवराज, मैं 1000 सैनिकों के साथ इस फौज के सामने जाता हूं। साथ में सनस भी होंगे। नहीं पंत, इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उस कयूम खान की हम पर नजर रहेगी। अब जो भी करेंगे गुप्त रहकर करेंगे। लेकिन आने वाली फौज को कैसे रोकेंगे? बात मान लीजिए, मैं रोकूंगा उन्हें। चाचा, बाजी प्रभु एक बार, शिवा काशिद एक बार और गुजर काका भी एक ही बार। पिताश्री से एक बार जो हुआ उससे दोबारा नहीं होने दिया। युवराज, लेकिन स्वराज्य के लिए हमारी जान की परवाह मत कीजिए। चाचा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। मां भवानी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। नींबू है? नींबू? होगा। नींबू का रस एक कटोरी में ले आइए और बोरू और खाली खलीता भी मंगवाइए। पर उससे क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट। ये पीछे से आने वाली फौज को हम खलीता लिखेंगे। संदेशा लिखेंगे? उर्दू में लिखेंगे। हम लिखेंगे। आपने जिस मुगल जासूस को पकड़ा है उसके कपड़े हमारे घुड़सवार को दीजिए और उसे प्रतिहेर बनाकर तैयार कीजिए। जी जी युवराज। अल्लाह, सलाम वालेकुम। संभा भाग गया है, फौज लेकर मत आना। कयूम खान। पंत, ये सब हमारी रानी मां की पुण्य है। उन्होंने ही हमें अलग अलग भाषा लिखना पढ़ना सिखाया। हमेशा कहती थी, शंभू बेटा, जो कुछ सिखाया है वो कभी व्यर्थ नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। ये खलीता पीछे से आने वाली फौज को मिल जाए उसकी व्यवस्था कीजिए। जी युवराज। मतलब ये फौज घुंटी मारे हुए जगह पर ही रह जाएगी। हम एक और खलीता लिखते हैं। किसे? अशरफ खान को। अशरफ खान को? जी हाँ, वही।
किलेदार कय्यूम खान का बायां हाथ, उसका भरोसेमंद अशरफ खान। अरे उर्दू की बात छोड़िए, अरबी की बात छोड़िए, पारसी की बात छोड़िए, ब्रज भाषा में कविता लिखता है। अरे वाह! हाँ, एक बार वो बुढ़ा उस भूषण की रचना करने में व्यस्त था। तब महाराज ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, लिख तो बहुत अच्छा रहे हो, पर तलवार का क्या? बात है। ये युवराज ने सुन लिया और जो गुस्से में खड़े हुए तो घोड़े को लात मारी और फिर घोड़े को भगाया और चले गए जौहर के पास। मराठों का युवराज आ रहा है ये पता चलने पर विक्रम शाह डर गया। सावधानी बरत ली, बहुत बड़ी तैयारी की थी, पर उससे कुछ होने वाला था क्या? युवराज ने तलवार निकाल ली और बिजली की तरह चलाई उस पर, और विक्रम शाह बुरी तरह कांपने लगा, आत्मसमर्पण कर दिया। सरदार। हाँ, रायगढ़ से आए हो लगता है। जी हाँ, बड़ी रानी साहिबा ने संदेशा भेजा है। क्या? शंभू राजा के लिए जाने वाली सरदार घोलप और आहिरा, इनकी मदद समय पे नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए आप जाकर मदद करें, ऐसा संदेश है। वो कय्यूम खान को मारने के लिए गए हैं, मारने दीजिए उन्हें। अजी, लेकिन फौज कम है। यहाँ फौज किसको चाहिए होती है? जितनी है बहुत है। अरे मक्खी मारने के लिए कोई तोप चलाता है क्या? सही बात है। तो फिर मैं क्या कहूँ? हम जा रहे हैं कह दीजिए। पर युवराज के मामा हम्बीर राव बोल रहे होंगे, तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। सामने वाले का हमला सहने के लिए युवराज बहुत मजबूत है, पर पीछे से होने वाला हमला हम होने नहीं देंगे। पीछे से होने वाला हमला मतलब? अरे जानलेवा हमला पीछे से ही होता है, फिर वो पीठ पर खच्चर ही क्यों ना हो या फिर मुगलों की फौज क्यों ना हो, और वो दोनों हम होने नहीं देंगे। हुजूर, हुजूर सारी तैयारियां हो चुकी है, हम हर वक्त हमले के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे। सरकार, दरवाजे के कगार पर तोप रखी है और उबलता हुआ तेल भी तैयार है। सरकार, आपसे एक दरखास्त है, आपकी निगाहों से एक बार सारा बंदोबस्त देखिए। अशरफ मियां, तुमने तोपे तो तैयार की है, लेकिन उसमें से बारूद गिरेगी नहीं। उबलता हुआ तेल तो जरूर है, पर उधेलोगे नहीं। गिराने के लिए बड़े पत्थर हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। हुजूर, ये आप क्या फरमा रहे हो? हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अशरफ मियां, तुमने अपने लिए एक हाथी पे तैयार किया है, जिस पे सवार होकर तुम संभा के पास जाओगे अशरफ में से भरी हुई थैली लेने। हुजूर, ये झूठ है। तो शायद ये सच होगा। खत नहीं, तुम्हारी मक्कारी का सबूत तुम सम्मा से मिले हो। नहीं हुजूर, ये झूठ है, ये फरेब है। हुजूर, मैं बेईमान नहीं हूं। हमसे गद्दारी करने के लिए तुम्हें सम्मा से कितने अशरफे मिलने वाले थे? 1000, 2000 या 10,000? जाओ ले आओ। किले के सामने एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक मराठा बैठा है फकीर के भेष में। जाओ। लेकिन वहां जाके कोई फायदा नहीं। हमारे कुछ लोग वहां गए थे, लेकिन वो फकीर वहां से फरार हो गया, और ये थैली छोड़ गया जिसमें 5,000 सोने के अशरफे। लेकिन हुजूर, यही थैली लेके तुम दरवाजा खोलने वाले थे? पढ़ो इसे। संभा लिखता है कि हम अपनी पूरी जीत का श्रेय आपको देते हैं। भविष्य में हमारी और तुम्हारी साझेदारी दोस्ती बरकरार है। अशरफ भाई, आप बेफिक्र रहो। लेकिन हुजूर, बक्कार, कमीने, खुदा पाक की झूठी कसम खाता है। दफा हो जाए यहां से। आइंदा मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना।
मां, तुम लाख कोशिश कर लो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ बनकर टूट पड़ेंगे, पहाड़ बनकर। युवराज, क्या हुआ सनस चाचा? किले के दरवाजे की तरफ हलचल बढ़ गई है। खुद कय्यूम खान वहां आकर गया है। चिंता हो रही है, शायद दरवाजे से ही हमला। दरवाजे पर हमने कुंडी लगा दी है, यहीं बैठकर। मतलब? आपके द्वारा भेजा हुआ खलीता कय्यूम खान को मिल गया और उसके दरवाजे पर पहरा देने वाले अशरफ मियां पर से उसका भरोसा उठ गया। इसीलिए खुद कय्यूम खान दरवाजे पर आया था। अब तक तो अशरफ खान को कैद हो चुकी होगी। इससे क्या होगा? क्या होगा? हो गया, खान की ताकत कम हो गई है। पहले वली खान डर गया, अब अशरफ खान। अभी बाकी रह गई पीछे से आने वाली फौज। उस फौज को भी हमारा लिखा हुआ खलीता मिलेगा और फिर मुगल फौज आगे नहीं आएगी। इसका मतलब सनस चाचा, वो कय्यूम खान जिस के भरोसे पर था, वो सबको हमने कमजोर कर दिया है। अब कय्यूम खान मतलब आंख फूटा हुआ मगरमच्छ। कोई गलती नहीं चलेगी। सुबह होते ही मुगल फौज आएगी, आगे से हम, पीछे से फौज। मसल कर रख देंगे। मैं तो कहता हूं आज रात को ही हमला कर देते हैं। भाईजान, भरोसा मत रखना। दिखने में कम दिखते हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बात भी सही है। हुजूर, खबर पक्की है, मराठे ज्यादा नहीं है, हमला कर देते हैं। वली खान जैसे सुरमा को सम्मा शिकस्त दे सकता है, तो हमें होशियार रहना चाहिए। लेकिन हुजूर, ये मौका भी अच्छा था। हमारे पास किले में बहुत ज्यादा फौज है। रात के अंधेरे में हम मराठों को तहस नहस कर सकते हैं। मुझे सोचने दो। भाईजान, इसमें सोचना क्या है? रात तक हमारी मुगल फौज आ जाएगी और सुबह तक हम ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तुम सही फरमा रहे हो। हम सुबह तक इंतजार करेंगे। सुबह सूरज की पहली किरण और हमारी तलवार एक साथ म्यान से बाहर निकलेंगी। पहरा और भी तेज किया जाए। पंत, हमारा शक सही साबित हुआ। वो अशरफ खान के नाम से हमने जो खत भेजा था, वो कय्यूम खान को मिल गया। उसका दिमाग घूम गया और मौके पर उसने अशरफ खान पर संदेह किया। इसका हम जरूर फायदा उठाएंगे। युवराज, ये रणनीति तो अच्छी है, पर हमें यह डर है कि वो पीछे से आने वाली बादशाह खान की फौज का हिस्सा है। हमने हमारे घुड़सवार को जासूस बना के बादशाह खान के फौज के पास भेजा है ना? हाँ, पर हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बादशाह खान ने निर्णय क्या लिया है। पंत, हमें ऐसा लग रहा है कि बादशाह खान की फौज नहीं आएगी। और अगर आई भी तो उनके आने तक कल सुबह हो जाएगी। जी हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं। लेकिन हमारा भरोसा है कि हमारे सैनिक सूर्य के आने से पहले ही किले पर भगवा लहराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पाशा खान का डर किस बात का? डरने की कोई वजह नहीं है। माना कि कय्यूम खान को अनुभव है, लड़ाकू है, शूर है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उसे जीत हासिल होगी, यह संभव नहीं। लेकिन क्यों? उसके फिजूल आत्मविश्वास की वजह से। कय्यूम खान के पास सब कुछ है, लेकिन उसी के साथ फिजूल आत्मविश्वास भी है। और जब जब इंसान के पास फिजूल आत्मविश्वास होता है, तब तब उसका सर्वनाश होता है, यह अटल है। हमें तो ये कय्यूम खान में अफजल खान, शाइस्ता खान, कारतलब खान, सब खान दिखते हैं। उसमें से खान साहब को हमने देने की दी है, अंश दिया है। जैसे ही रात ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली कि वेद की काठी से हमला करना शुरू करेंगे।